नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुबह की 100 खबरें। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नोएडा में एक पुस्तक विमोचन समारोह में कहा कि देश का विभाजन कभी न मिटने वाली वेदना है। 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी संसद सत्र के लिए रणनीतियां तैयार की गई। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर ट्वीट कर लिखा है। पिछले हफ्ते ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी और प्रधानमंत्री मोदी की एक फोटो ट्वीट की थी, जिसमें पीएम मोदी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें कुछ बता रहे थे। जानते हैं उन्होंने योगी आदित्यनाथ का क्या कहा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी तेज तर्रार बैटिंग करो, पूरी मजबूती से खेलो, विजय निश्चित है। वसूली के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह से क्राइम ब्रांच ने 7 घंटे तक पूछताछ की। उसके बाद मीडिया से परमवीर सिंह ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जांच में सहयोग के लिए आया था, आगे भी सहयोग करेंगे। मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप झूठे हैं। मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है, सच्चाई सामने आएगी। जयपुर में आयोजित 40 यूथ आइकॉन अवार्ड 2021 समारोह में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने भाग लिया। समारोह में 15 कैटेगरी में 33 युवा उद्यमियों को पुरस्कृत किया गया। शुक्रवार को किसान संगठनों ने कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। किसान संगठनों के ऐलान के बाद दिल्ली की सीमा पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को बड़ी सौगात दी। पीएम ने गुरुवार को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस मौके पर पीएम ने कहा कि अब तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी तैयार होने वाला है। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन के साथ ही जेवर इंटरनेशनल मैप पर आ गया है, जहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस जैसी सुविधाएं होंगी और देश विदेश को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। पीएम ने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को सीधे कनेक्ट करेगा। जब एयर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो टूरिज्म भी उतना ही फलता फूलता है। उन्होंने कहा कि हम सभी ने देखा है कि चाहे वो वैष्णो देवी हो या कोई अन्य जगह, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ने से वहां पर और विकास हुआ है। योगी ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि देश एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। जिन्ना के अनुयायी गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वा किया। जेवर के किसानों ने विकास को लेकर बड़ा योगदान दिया है। जेवर एयरपोर्ट पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सपा की सरकार के समय फिरोजाबाद में प्रस्तावित एयरपोर्ट बनने की अनुमति केंद्र ने रोकी न होती तो इस समय जेवर के साथ चूड़ियों को भी जोड़ने का मौका मिलता और यूपी का वैकल्पिक श्रृंगार पूर्णता की ओर बढ़ता। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने वानखेड़े के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए नवाब मलिक और उनके परिवार को निर्देश दिया कि वो वानखेड़े की फैमिली के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने अभिनेत्री कंगना रनौत को समन जारी किया है। 6 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक समिति के सामने कंगना को पेश होने के लिए कहा गया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाने वाली सभी वर्तमान में क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख है, लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाने वाली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी 7 दिसंबर को मेरठ में महारैली करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों ही नेता यहीं से यूपी चुनाव से गठबंधन और सीटों का ऐलान करेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा है। सिद्धू ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि पंजाब सरकार ड्रग्स पर रिपोर्ट जारी करे, नहीं तो भूख हड़ताल करूंगा। राज्यपाल कलराज मिश्र 2 दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे। राज्यपाल ने यहां गौरव प्रताप केंद्र पर बने म्यूजियम का अवलोकन किया और विशालकाय प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर महाराणा प्रताप को नमन किया। राज्यपाल कलराज मिश्र कल मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 4 से 5 दिसंबर को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि समापन सत्र में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। संगठन को मिलेगी मजबूती, कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। सीएम गहलोत ने बड़बोले नेताओं को मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दी है। गुजरात के सूरत में मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र पर भी निशाना साधा। सीएम गहलोत गुजरात के भरूच में अहमद पटेल की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित दिव्यांग शिविर में भी शिरकत की। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि अहमद पटेल का जाना हम सबके लिए बड़ी क्षति है। पंचायत राज चुनाव को लेकर एक बार फिर कांग्रेस एक्शन में आ गई है। पंचायत चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने पीसीसी में बैठक की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक में जीत की रणनीति पर मंथन हुआ।
भीलवाड़ा पहुंचे वसुंधरा राजे ने रोड शो के जरिए दिखाई ताकत। जगह जगह राजे का फूल मालाओं से हो रहा स्वागत। राजे ने इस दौरान मयान से तलवार निकालकर हवा में लहराकर अपनी मजबूती का संकेत दिया। राजस्थान हाईकोर्ट से एनसीटीई के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है जिसमें एनसीटीई ने लेवल फर्स्ट में बीएड अभ्यर्थियों को पात्र माना था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एनसीटीई ने पूरा नोटिफिकेशन एचआरडी मिनिस्ट्री के अधीन जारी किया था, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। झालावाड़ के मनोहर थाना उपखंड क्षेत्र में आए दिन अवैध ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बिजली विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 15 अवैध ट्रांसफार्मर बरामद कर उनको नष्ट किया। झुंझुनू में कलेक्ट्रेट पर मदरसा पैरा टीचर्स का धरना 9वें दिन भी जारी है। अखिल राजस्थान पैरा टीचर्स के बैनर तले पैरा टीचर्स नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी गुरुवार को नागौर के दौरे पर रहे। मंत्री हेमाराम ने डेगाना के राणास में शहीद की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं प्रशासन गांव के संघ शिविर का अवलोकन किया। बीकानेर में 54वां स्कूल विज्ञान मेले का समापन राजकीय लेडी एलेग्नर स्कूल सभागार में हुआ। इस दौरान 3 दिनों तक आयोजित क्विज और मॉडल प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। बीकानेर में अधिवक्ता परिषद राजस्थान बीकानेर इकाई की ओर से स्वतंत्रता सेनानी पंडित दाऊलाल आचार्य एडवोकेट के जन्म शताब्दी वर्ष और संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर विधिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा शुक्रवार को अजमेर पहुंचेगी। इसके लिए भाजपा देहात के पूर्व अध्यक्ष बीपी सारस्वत ने भाजपा नेताओं के साथ मिलकर पुष्कर में तैयारियों का जायजा लिया। परिवार को खत्म करने के एवज में घूस लेने के आरोपी महिला सीआई और सिपाही को 12 एसीबी ने कोटा एसीबी कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों घूसखोरों को जेल भेज दिया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के जिला परिषद सभागार में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें स्कूलों की चारदीवारी करवाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अलवर क्षेत्र के सूर्यनगर में नाली के विवाद को लेकर 2 पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पड़ोसी ने फायर कर दिया, जिसमें एक युवक के हाथ में गोली लग गई। श्रीगंगानगर में पुलिस ने ऑपरेशन वज्र के तहत कार्रवाई करते हुए कार सवार युवक को एक 12 बोर के देसी कट्टे सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। युवक पर हत्या की कोशिश करने का आरोप भी है। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के रीछड़ी गांव में एक मानसिक रोगी ने शराब पीकर मंदिर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया और विरोध करने पर उसने पुजारी के साथ भी अभद्रता करते हुए धक्का मुक्की की। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। कोटा में जन जागरण अभियान के तहत शहर कांग्रेस की ओर से भील बस्ती में आक्रोश रैली निकाली गई। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आक्रोश रैली के साथ कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन भी किया। दानिश अबरार को सीएम सलाहकार बनाए जाने के बाद पहली बार सवाईमाधोपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह बेहद जोश खरोश के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। झालावाड़ में बगैर निर्माण स्वीकृति हो रहे व्यावसायिक उपयोग के निर्माण कार्य को नगर परिषद के अतिक्रमण दस्ते ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्त कर दिया और निर्माण सामग्री को भी जब्त कर लिया। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के प्रसिद्ध सांवलिया जी सेठ से शुरू हुई पूर्व सीएम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया की देवदर्शन यात्रा शुरू हुई। राज्य का बेगू में मेवाड़ का दौरा पूरा हुआ। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ममता भूपेश क्षेत्र के दौरे पर रही। जयपुर से मेहंदीपुर बालाजी दर्शनों के लिए जाते समय महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कानोता कस्बे में वक्त गुजारा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने विभाग की आगामी योजनाओं के बारे में मीडिया से खुलकर बात की। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद 2 दिवसीय पोखरण दौरे पर पहुंचे। यहाँ शाले का भव्य स्वागत किया गया। शाले मोहम्मद ने शिविर में अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट की। नगर पालिका नाथद्वारा पट्टा वितरण करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जिसमें एनसीटीई ने लेवल फर्स्ट में बीएड अभ्यर्थी को पात्र माना था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एनसीटीई ने पूरा नोटिफिकेशन एचआरडी मिनिस्ट्री के अधीन जारी किया था, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। बांसवाड़ा में भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोगरा अपने 1 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे। घोगरा का बीटीपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अलवर जिला कलेक्टर सभागार में संभागीय आयुक्त दिनेश यादव ने सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक ली और बैठक में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में आमजन को लाभान्वित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। राजसमंद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया, जिन्होंने चोरी के 8 वारदातों को करना कबूल किया।
डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से मारपीट करने के मामले में 8 माह से फरार चल रहे 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के भचड़िया गांव में मां की ममता के शर्मसार होने का मामला सामने आया है। एक कलयुगी मां अपने कलेजे के टुकड़े को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गई। प्रतापगढ़ में राजीव गांधी सेवा केंद्र और राम लक्ष्मण मंदिर पर चोरों ने धावा बोलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बूंदी शहर के कागजी देवरा क्षेत्र में एक व्यक्ति ने कीटनाशक का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिए जाने का मामला सामने आया। कोटा में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म करने के 3 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट क्रम 1 ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी राजू मीणा को 10 साल कारावास और 15,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में एक बार फिर जोरदार हंगामा हो गया। इस बार एक अभियंता और काम कराने आए परिवादी के बीच हंगामा इतना बढ़ गया कि परिवादी ने इंजीनियर पर पैसे मांगने का आरोप भी लगा दिया। कोटा की क्रेशर बस्ती में यूआईटी की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई और भारी संख्या में बने अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग स्कूली छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी पवन शर्मा को 20 साल के कठोर कारावास और 1,11,000 रुपए का आर्थिक दंड दिया। धौलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने 2018 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई, साथ ही 1,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बाड़मेर के सोनड़ी गांव में एक विवाहिता ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। महिला के पियर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें दुकानदारों की ओर से तय सीमा से बाहर सड़क पर रखे सामान को जब्त किया गया। कई गाड़ियां भी उठाई गई। कोटा में आर्मी के एक जवान की बीमारी के चलते मौत हो गई। मृतक पान सिंह एमपी के भिंड का निवासी था। एमबीएस अस्पताल में जवान के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। भीलवाड़ा के माणकपुरा गांव निवासी एक अधेड़ की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर जाम लगाकर मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बाड़मेर के कुआ गांव में पानी भरते समय एक किशोरी का पैर फिसलने से टांके में गिर गई। पुलिस ने शव को टांके से निकाला और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। करौली में मां बाप के बाद पत्नी की मौत का एक युवक को इस कदर सदमा पहुंचा कि वो स्मैक का नशा करने लगा। यही नहीं, नशे का इस हद तक आदी हो गया उसने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। राजसमंद में नशे की हालत में ट्रेलर चालक ने ओवरब्रिज की सेफ्टी वॉल को तोड़ दिया। राहत की बात यह है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रतापगढ़ में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के विद्यार्थियों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के विद्यार्थियों ने अर्धनग्न होकर हाथों में विरोध की तख्तियां लेकर रैली निकाली। झुंझुनू में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले भर से पदाधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में कर्मचारी आंदोलन की चर्चा की गई। झालावाड़ जिले के आवर पगारिया क्षेत्र में लगातार हो रही खाद की किल्लत और कालाबाजारी से नाराज एक किसान अपना रोष जताने के लिए इमली के पेड़ पर चढ़ा और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जयपुर के शाहपुरा में करीब 20 दिन पूर्व मारपीट के बाद युवक की मौत के मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पुलिस पर ढिलाई का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और कंप्यूटर ऑपरेटर लगाने की मांग को लेकर अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। चूरू में कलेक्ट्रेट सर्किल पर भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला आमसभा का आयोजन किया, जिसमें विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जिला प्रशासन पर दोहरे व्यवहार का आरोप लगाया। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। चिकित्सा विभाग की 769 टीमों ने 17,648 घरों का सर्वे किया। कोटा में सुमन सप्ताह समारोह के तहत गर्भवती महिलाओं को टीका और नारियल भेंट कर उनका सम्मान किया गया। करौली में विजय हनुमान भक्त मंडल सेवा समिति ने दूसरी कलश यात्रा सीताराम जी के मंदिर से निकाली गई। कलश यात्रा को नगर परिषद उपसभापति सुनील सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर जिले में चल रहे मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन जिला प्रशासन की ओर से महल चौक सिटी पैलेस से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस साइकिल रैली को जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
डूंगरपुर में 16 दिन पहले आगजनी से पीड़ित परिवार को 7 समंदर पार से मदद मिली है। अंजना पटेल समाज के कुवैत में रोजगाररत प्रवासी मदद के लिए आगे आए और कुवैत में रोजगार करने वाले युवाओं ने 6,13,000 रुपए की मदद पीड़ित परिवार को भिजवाई। जयपुर में विराटनगर के विधायक इंद्रराज गुर्जर ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए पावटा कस्बे में घुमंतु जाति की एक बेटी की शादी का पूरा खर्च उठाया। धौलपुर के रामसागर बांध नहरों के माध्यम से इन दिनों खेतों में पानी की सिंचाई की जा रही है। इस दौरान पानी में नील गाय का बच्चा फंस गया, जिसे गांव वालों ने कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला।